सीयूटी का एग्जाम देके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं उन गलतियों के बारे में जिनको आप लोगों को अवॉइड करना है। अन्यथा आप लोग चाहे 800 में से 800 नंबर क्यों ना ले आए, 600 में से 600 नंबर क्यों ना ले आए, आप सभी का एडमिशन है वो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग उससे बाहर हो जाओगे। तो इन सारी गलतियों से आप सभी को बचना है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको आप लोगों को अवॉइड करना है। सबसे पहले गलती जो आप सभी के सामने होती है वो होती है, यार जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग जा रहे हो या जिस भी कोर्स के लिए आप लोग जा रहे हो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना उसको आप लोगों को फुलफिल करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल कि सर एक लैंग्वेज और 3 डोमेन हमें चाहिए, तो भैया वो चाहिए। अब इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहती है कि जो आप लोगों ने डोमेन्स और लैंग्वेज सेलेक्ट किए वो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़ी हुई हो। अब आप लोग ऐसा कर रहे हो कि सर मैंने क्लास 12th के अंदर कुछ और पढ़ रखा है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, और आप लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ले लिया और उसके द्वारा पेपर देके आ गए, तो भैया वहीं पे तुम्हारा खत्म सब, क्योंकि आप लोगों को जाना था जिस तरीके से वो आप लोगों ने फॉलो ही नहीं किया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी आप लोगों की प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उस सभी को आप लोगों को ध्यान रखते हुए आप सभी को जाना है। और यहां पे बोला है क्लियर कट, इन्होंने देखो क्या है, देखो क्या बोला है, कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू चूज द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच ही और शी शुड अपीयर इन सीयूटी यूजी 2025। यानी कि आप सभी को ध्यान रखना है, अपनी एलिजिबिलिटी है जिस कोर्स के लिए जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को चूज करना है ये सारी चीजें। तो मैं तो यही बोलूंगा कि यार आप लोगों के लिए बेस्ट हमेशा बोलता आया हूं, एक लैंग्वेज ले लीजिए जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखी है, 3 डोमेन ले लीजिए और एक जीटी ले लीजिए। इसके द्वारा आप ये मान के चलिए कि जो आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट करोगे ना, सारे का जो क्राइटेरिया है वो आप लोग फुलफिल कर जाओगे। लेकिन याद रखिएगा जो डोमेन और लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो वो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद में सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पहली कि यार आप लोगों को, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सर मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कोर्स के लिए जाना चाहता हूं, उसके अलावा और यूनिवर्सिटीज को टारगेट नहीं करते हैं। भाई आप सभी को ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहे हो उस दौरान आप सभी को मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है और मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट करना है, जिससे आप सभी के एडमिशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। भाई बाद में तो आप लोग जो यूनिवर्सिटीज का फॉर्म खुलता है वो तो आप लोग भरोगे ही ना, लेकिन इस टाइम पे तो अपने आप को आपको मैक्सिमाइज करना है और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज को भरना है, जिससे आप लोग अपना ड्रीम है उसको पूरा कर पाए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है यार कि कट ऑफ जो कॉलेजेस की जाती है वो हमसे पार नहीं होती है, तो हम लोगों को कोई दूसरा ऑप्शन भी रखना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों को मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज को टारगेट करना है। दूसरी चीज, कम से कम एक लैंग्वेज आप सभी को लेनी ही लेनी है। अगर लैंग्वेज नहीं ली तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सपना है वो तो आपका खत्म। तो इसलिए आप लोगों को लैंग्वेज लेनी है, और कौन सी लेनी है, जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ी हुई। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया कैंडिडेट्स को सीयूटी के पेपर के अंदर उन्हीं पेपर्स के अंदर अपीयर होना है या लैंग्वेज और डोमेन के अंदर जिन्हें क्लास 12th के अंदर उसने पढ़ रखा है या उसने पास कर रखा है। यार सबसे बड़ी चीज है कि क्लास 12th के अंदर अगर मान लो आपने हिंदी पढ़ा है तो हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश ले लीजिए, साथ ही साथ जो भी डोमेन पढ़ा है, अगर साइंस के तो साइंस के लीजिए, कॉमर्स के तो कॉमर्स, आर्ट्स के तो आर्ट्स के, इन सारे डोमेन्स को आप लोगों को ले लेना है। और लेने के बाद में क्या है कि आप लोगों के लिए, आप मान लो कि मैं साइंस का मुझे आर्ट्स में जाना है, तो बेटा वो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन सीयूईटी के अंदर पेपर वही देने हैं जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ा है। ये दिमाग में आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आप लोगों का सबसे बड़ा है वो ये है कि यार जो एनटीए क्या करता है, आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स को रिलीज करता है। आप लोगों को ज्यादा उसके ऊपर बिलीव नहीं करना है, क्योंकि एनटीए क्या करता है, नॉर्मल सा पेपर दे देता है। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि वो आप लोगों को चाहता है कि यार आप हैबिचुअल हो जाओ, जो उनके सिस्टम के ऊपर वो दे दे कि भैया किस तरीके के ऑप्शंस आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसलिए आपको ज्यादा रिलायबल उसके ऊपर नहीं होना है। आप सभी को पिछले साल के पीवाईक्यूज को उठाना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी चैप्टर वाइज लिस्ट है वो बना लेना है कि सर किस टॉपिक से कौन सा सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीए के लिए, और उसका एनालिसिस करना है। देन आप लोग इस सारी चीजों को कीजिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप सभी को बताई हैं जिनसे आप सभी अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हो और अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना है उसको कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को मैक्सिमम मॉक टेस्ट देना है यार, क्योंकि मॉक टेस्ट से आप लोगों की स्पीड इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी का पता लगता है। साथ ही साथ जो आप लोगों की गलतियां आप लोग कर रहे हो उनको आइडेंटिफाई कर पाते हो कि सर मेरी गलती कहां पे हो रही है, कहां मुझे सुधार करने की जरूरत है। इन सारी चीजों को आप लोग तभी चीजों को कर पाते हो जब आप लोग उसके लिए पहले ही क्या कर पाते हो बेटा, आप
तैयारी कर पाते हो, क्योंकि दुश्मन से लड़ना है तो दुश्मन के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना क्या क्या चीजें मुझे अपने पास रखने की जरूरत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये सारी चीजें आप सभी को मैं बोलूंगा एक जगह आपको मिल सकती है, वो है अड्डा 24/7। अगर आप लोग चाहते हो कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, आपकी गाइडेंस के अंदर आना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे जो बैचेस है उनके अंदर एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485। जो आपके भाई का कोड है इसको लगाइए, जाके एनरोल करिए और आप लोग जो गलतियां करते हो उनसे अवॉइड करिए उन सभी चीजों को। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आप सभी को इसके अंदर मिलती है, मॉक टेस्ट और PYQs आप सभी को मिलते हैं, साथ ही साथ लाइव डाउट सेशन आपको मिलता है और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आप लोगों का सारा स्टडी मटेरियल आप सभी को यहां पे प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि एक मैं बोलूं तो वन स्टॉप सोल्यूशन है अड्डा 24/7 आप सभी के लिए। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा gajendra.kumar@adda247.com पे आप मेल कर सकते हो अगर कोई गड़बड़ है, कोई दिमाग में चल रही बातें तो उनको पूछने के लिए। ठीक है बेटा। इसके अलावा कैसे एनरोल करना है, तो सबसे पहले आप सभी को अड्डा 24/7 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, आपको जाना है ऑल कोर्सेज के ऊपर, इसके बाद में आपको जाना है यूजी एंड पीजी के ऊपर, देन यूजी के ऊपर जाना है CUT यूजी। देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी आप लोग सब्जेक्ट के हो उससे आप लोग ले सकते हो, साथ ही साथ लैंग्वेज और जीटी चाहिए तो इस पे क्लिक कर सकते हो। मैं तो आपको हमेशा बोलता आया हूं और अब भी बोलूंगा बेटा महापैक की तरफ जाइएगा, क्योंकि महापैक सबसे बेस्ट चीज है आप सभी के लिए। यहां पे मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, जितने अभी तक आए हैं वो सारे और अब आएंगे वो सारे के सारे आप सभी को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा जिससे आप लोग अपनी तैयारी को और बूस्ट कर पाओगे। लास्ट में जो क्रैश कोर्स आता है उसका भी आप सभी को एक्सेस मिल जाएगा। तो इसके लिए महापैक पे जाएंगे, यहां पे देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सारे आपको अवेलेबल है। व्यू ऑल पे जाएंगे तो और भी दिख जाएंगे। तो जैसे साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक करेंगे, तो इस पे जाना है, बाय नाउ पे जाओगे। देखो बेटा अभी बाय डिफॉल्ट ये कोड लगा है, इससे भी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इससे 27 मिल रहा है, मैं आपको देता हूं इससे भी ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कोड, वो है Y485। देखो ये रहा, कितना परसेंट मिल रहा है सर, 30% हो गया है Y485 कूपन कोड लगा के। तो Y485 कूपन कोड लगाएं और एनरोल करें लेटेस्ट बैचेस के अंदर। साथ ही साथ बेटा ध्यान रखिएगा, आप सभी को एक चीज हमेशा मैं बोलूंगा कि अपने आप से बिलीव रखिएगा और विश्वास रखिएगा कि सर हम कुछ करेंगे और हम जो हमारा सपना है उसको पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो। जिंदगी में दो जगह इन्वेस्ट जरूर करिएगा, अपनी पढ़ाई के ऊपर और अपनी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करोगे ना बेटा रिटर्न बहुत अच्छा आता है, ये याद रखिएगा। तो चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है आप सभी को। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।